स्ट्रेच किया बिल्कुल लंबा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मोहन चिंटा जी, मुझे जो आपके साथ कमेंट्री करके मजा आता है, इसीलिए मैं कनेक्ट रहता हूँ आपके साथ ज्यादातर, क्योंकि आप एक तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका बड़ा अच्छे तरीके से आप उसको से कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जो मुझे रिप्लाई है बहुत अच्छा मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा एक सटीक सा जवाब दिया जाए ताकि दर्शकों एक भी ऐसी कमेंट्री होनी चाहिए कि एक भी वर्ड आप दोबारा यूज ना करो मैच में। जी बिल्कुल, रिपीटेड वर्ड जो है किसी भी कम्युनिकेशन में नहीं होता है। वो कम्युनिकेशन स्किल में आ रहे हैं या आप हूँ हाँ कर रहे हैं तो इस तरीके के शब्दों को जो है गलतियां मानी जाती है, त्रुटियां मानी जाती है। खैर कोई हम यहाँ पर एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इट्स ओनली फॉर सेक ऑफ द नॉलेज। रोमांच टाइम के बाद इनकी रणनीति बिल्कुल अलग है। ये प्लान भी इस्तेमाल करते हैं हाफ टाइम के बाद। ये एक दो मैचेस में मैंने इनका देखा है। जी बिल्कुल, धीरे धीरे गर्म होता है तो सर पर दौड़ती है भाई, क्या भागती है ये दो डायरेक्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह। अगर आप कभी गए होंगे दिल्ली से मुंबई की तरफ या आगरा की तरफ, अगर आप कभी गए होंगे तो राजधानी एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगी। इस समय मनीष आए हैं, ये राजधानी एक्सप्रेस से भी फास्ट है। यहाँ डैश क्या है, साथ भी गुफ्तगू करिएगा, हम मिलकर बातचीत करेंगे, कमेंट्री करेंगे और इस मैच को और रोचक और रोमांचक बनाएंगे। ओवर टू यू चिंटा जी। जी थैंक यू सो मच मोहन चिंटा जी और सभी कमेंटेटर साथी, आप सबका स्वागत है और हार्दिक आभार अभिनंदन नवयुग मंडल कांडो का जिन्होंने यहाँ पे हमें मंच दिया। और इस समय जेडी जस्टा जी देखिए झपट्टा मारा रेडर को और ये जो लॉबी है उससे बाहर किया, कॉन्टैक्ट को तोड़ा और ये भी जी हाँ सामने से जाना चाहते थे। जी एडवांस टैकल था ये और इस तरह की गलतियां कहीं आपको भारी पड़ सकती है। अगर इस समय विक्रम और तौर पर 6 का डिफेंस है, विक्रम आए रेड पर और क्राउड आप देख सकते हैं भाई हमारे कैमरा में कैद और ये जो स्क्रीन साथ में लगी है इसमें आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग कहाँ बैठे हैं और किस तरह से मैच का आनंद ले रहे हैं। सोशल मीडिया में भी हमारे सोशल साइट्स है उस पर अच्छा खासा क्राउड और यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट अंक जीत किए हैं। क्या ये सुपर डुपर रेड होगी विनोद जी? है भाई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है खिलाड़ी। अगर बात करें विक्रम की, उससे पहले हमने राय नहीं देखी थी इस खिलाड़ी की, लेकिन जेडी तो हमेशा से बहुत बेहतरीन खेलते हैं। विक्रम ये बड़े मुकाबले का, बड़े मैच का खिलाड़ी है। कभी भी आपको किसी बचना होगा ऐसे खिलाड़ी से आपको, लेकिन यह सुपर टकला होगा, इससे विक्रम को बचना होगा। 17 नंबर 17 और खतरा क्या किस तरफ ये खतरा और देखिएगा थोड़ी सी भीड़ दिखाई लेकिन अकेले से रुकने वाले नहीं है भाई विक्रम। लीडर को पकड़ना बहुत मुश्किल ना होगी जी। अगर स्कोर बोर्ड की बात करें इस समय 10-4 का स्कोर हो चुका है और ऑल आउट चंद मिनटों में, जिससे वो उत्तराखंड को ऑल आउट दिया है यहाँ निश्चित तौर पर विनोद जी कॉन्फिडेंस 7वें पायदान पर होगा कुछ इस तरह। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस। ये बड़े मैच राउंड में हमने देखा था शकुनी की मिस्टेक रही, वरना जासू यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता। वहीं पे इनको दबा सकते थे और अब तो इनका इंजन भी गर्म है और दिमाग भी गर्म है। जी लहर पकड़ते हैं जैसा कि भाई मोहन चिंटा जी भी कह रहे थे, बहुत शानदार खिलाड़ी है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा इनकी रफ्तार, इनकी जो अंक की अर्जित करने की क्षमता है वो भी बढ़ते जाएगी। मैं देख रहा हूँ कहीं अपने भाई कुलदीप ठाकुर जी कहा आप लोग को हर टाइम हर वक्त देखिए क्या ये देखना होगा जी नहीं ऑफिशियल्स की और कुलदीप ठाकुर जी की होगी। जी स्वागत है कुलदीप भाई आपका भी। और क्या कहेंगे जिसने की एक्सपेक्टेशन दर्शक लगाए बैठे हैं, देखिए दर्शकों का हुजूम और जमावड़ा आप देख सकते हैं, भीड़ और रश देख सकते हैं। क्या उस तरह का ये मैच घटित होगा, क्या प्रेडिक्शन आपकी है? शुक्रिया सिंह। उम्मीद के अनुसार मुकाबला होना चाहिए। जेसो भी बड़ी टीम है, जासू भी बड़ी टीम है। इस नंबर जेसोई की तरफ से टेस्ट नंबर 10 इस समय रेट पे छोटा कर, लेकिन एक खूबसूरती है कबड्डी की, लेकिन इस बार चारों तरफ से घेर लिया अनिल गार्ड साहब भाई और क्राउड कहीं ना कहीं झुकाव जासुई की ओर हो सकता है। और देखने वाली बात होगी, अभी तो अनुमान लगाना बड़ा कठिन रहेगा, लेकिन डू व्हाट आई रीड के समय सैंडी
इस बार प्रयास किया था लेकिन सेंटी फिर से निकल गए। हो सकता है यहाँ पर चाहता हूँ लगातार मैं चौथा पांचवा साल इस टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहा हूँ। जो माहौल कांडो के अंदर है जी, शायद मैं कई हिस्सों में कमेंट्री हमने की है, लेकिन जो ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट है सबसे टॉप मैं कहूँगा कांडो गांव का। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर टूर्नामेंट की जो सफलता की कहानी है पहले ऑफिशियल के द्वारा लिखी जाती है और उसके बाद दर्शकों के द्वारा, ऑफिशियल प्लस जो स्पेक्टेटर होते हैं, दर्शक होते हैं, उनके द्वारा। तो देखिए आप, दर्शक तो भाई लाजवाब है, शानदार है, बिल्कुल टकटकी लगाए बैठे हैं। और सबसे बड़े तो 7 बजे जी, दूसरी बात यहाँ का डिसिप्लिन, चाहे जेंट्स है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा भाई है, ये सबसे बड़ी खासियत होती है किसी भी परगने में, किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में, कि अगर अनुशासन नहीं है, अगर आप अपने ठगड़े लोगों का नहीं मानेंगे, हमारे जो सीनियर लोग होते गांव में, वो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो एक बात बोली जाती है, चाहे नंबरदार जी बोले, उनके सहयोगी बोले, ये देखिए भाई सुपर टेक्ट यहाँ पे, और ये तो रोमांच आ सकता है या ऑल आउट बचाया है जी। आपको रोका क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर ये उदाहरण पूरे शराई क्षेत्र में और पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कहीं ना कहीं दिया है, तो नवयुवक मंडल कांडो ने दिया है। बिल्कुल से कहते, पूरे ठुक से कहते, हम कहीं भी जाएंगे हम कांडो टूर्नामेंट का जिक्र करते हैं। कमेंट्री हम कहीं भी हरियाणा में करें, उत्तराखंड में करें, जब बात आती है जहां जब हम कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन जो एक माहौल आप देख लीजिए, एक दिन बारिश हुई, फिर यहाँ पर बेहोतान पड़ा, लेकिन उसके बावजूद कमेटी का जो भी क्लब का अपना एक निर्णय होता है, फाइनल था कि मुकाबले इतने समय में होने चाहिए, हुए मुकाबले जी। और आज सफलता की दहलीज पे 10वां संस्करण गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो प्रतियोगिता देखने को मिली है, और यहाँ से खिलाड़ी भी और आयोजक भी, जिन्होंने भी अपने अपने स्तर पर ग्रामीण स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन करना हो, तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन ऑफलाइन दर्शक जो भी देख रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्था जब क्षेत्र में होती है, तो आरुषि जैसी बिटिया और बड़े बड़े खिलाड़ी इस गांव से, इस क्षेत्र से निकलते हैं, और गर्व महसूस होता है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप खेलते हैं जी। 16-7 का स्कोर है क्या, और समय अनिल जस्ता वेट कर रहे हैं जी। 4 का डिफेंस अमूमन खेल कबड्डी में 4 और 5 का डिफेंस स्ट्रॉन्ग डिफेंस माना गया है। और भाई उजागर जी डीजे वाले, इनका तो हम बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। नाम स्किप हो जाता है बार बार, लेकिन जब फोन को देखता हूँ चार्जिंग कम होती है, और यहाँ भी चार्जिंग क्या कम हुई है, यहाँ तो नहीं जी, ये तो चार्ज है भाई। जे स्क्वायर की लड़ाई, कौन सा जे जीतेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। निश्चित तौर पर मेहमान टीम है, और मेहमानों का आदर सत्कार करना शलाई क्षेत्र और हाटी क्षेत्र में काफी ये परंपरा देखी गई है। इस सुपर टेकर सिचुएशन, मनीष, अब मनीष का तो विश्वास का डुबकी सफल हो पाएगी, छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन मिड लाइन तक नहीं पहुंच पाए। भाई क्या सूरती होती है कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो समय से कीजिए कबड्डी में जी। सुदेश ने वहां पर टैकल किया, बल्कि क्या डैश के लिए आई, और अनिल वहां पर सीधा झपट पड़े और एक बेहतरीन सुपर टैकल किया अपनी टीम जासुई के लिए जी। गांव का गुमनाम खेल कबड्डी अब पूरी दुनिया में छाने लगा है या आने लगा है। अब गांव का खिलाड़ी अब टीवी पर आने लगा है, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये मंच है जो नवयुवक मंडल कांडो जैसे एनर्जेटिक आयोजक सभी गांव के हिडन जो टैलेंट है उन्हें दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मंच कहीं ना कहीं पंख देंगे उन खिलाड़ियों को जो बनेंगे अनिल जस्ता जैसे। बिल्कुल, खिलाड़ी सीखता, बहुत कुछ सीखता है। हम देख रहे हैं जासुई उतना ज्यादा पुराना खेल जासुई में नहीं है कबड्डी का, लेकिन बिलम का हॉस्टल में जाना, उसके बाद बेहतरीन कबड्डी खेलना। हमारे साथ एक छोटे से नन्हे से सोशल मीडिया हैंडलर, उनका नाम भी लेना चाहूंगा, सागर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लब शलाई को चलाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है, क्योंकि किसी भी काम को अगर शिद्दत से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसमें डू व्हाट आई रेड है जी। बिल्कुल, डू व्हाट आई रेड, बल्कि यहाँ पर विक्रम जस्ता रेड पे बहुत उम्दा खिलाड़ी, सुंदर इनका फुटवर्क, 4 का डिफेंस, बड़ी चुनौती रहेगी रेडर को, बड़ी चुनौती रहेगी डिफेंस में जी। क्या बड़ा खिलाड़ी है, क्या कर पाते हैं, जिगर का खिलाड़ी है ये भाई, शेर दिल खिलाड़ी है, और क्या डुबकी सक्सेस हो पाएगी जी? नहीं, वहां प्रदीप नरवाल की तरह डुबकी लगाने का प्रयास किया, और हमारे
कॉम्पोज अच्छे नहीं लगते हैं और स्माइल कर लीजिएगा और सीधा मैं नहीं चलता हूँ आपको भाई मोहन चिंता जी के पास। तो बिल्कुल मोहन जी हमारे साथ ही कमेंटेटर, फिर से आप सभी का स्वागत। हम बात फिल्म की करें तो उसके बाद एक ऐसा तूफान है जासुई में, आप देखिए अनिल जस्टा प्रो कबड्डी तक पहुंच गए। उसके बाद हम देख रहे हैं उनके हर घर में कोई ना कोई बच्चा बेहतरीन कबड्डी खेलता है। और इस बीच टैकल जो किया था बहुत शानदार किया था। अब टैकल के बाद रीडिंग का जिम्मा भी संभाला है विकेंदर ने। और अभी तीनों डिफेंडर इस समय सुदेश खिलाड़ी डू और टाइम में भेजा गया है। अब इनकी यहाँ पर परीक्षा होगी, ये परीक्षा कम नहीं है, अग्नि परीक्षा से। जी बिल्कुल, अग्नि परीक्षा से गुजरना था। परीक्षण था पर क्या करे, डैश कर ले गए और फिर से सुपर टैकल सिचुएशन। इस समय बंटी नाम है शेंकी, लंबा ऊंचा कद है। कॉर्नर पे समय सुदेश और दूसरे कॉर्नर पे विकेंद्र, रॉबर्ट और रोनी भाई के पास में जाना चाहूंगा फिलहाल जब तक कैमरा टाइम होता है। सुपर टैकल का मौका था लेकिन यहाँ पर टीम ऑल आउट। क्या बात है, समय जिस ने वापसी की बात ठोक दी है। शानदार बंटी, बेहतरीन शेंकी और टीम ऑल आउट। इस समय जासुई ओवरडो रोनी भाई 22-17 फेवरिंग जासुई। 16-17 क्या है फाइनल स्कोर है? 17 जी फाइनल स्कोर है 22-17। और जिस तरह से वापसी की है जिसो टीम ने, काबिल तारीफ। यहाँ पर शुरुआती रंगों में लग रहा था एक तरफा मुकाबला, लेकिन धीरे धीरे इंजन गर्म होता हुआ। चिंता जी क्या कहना चाहेंगे, रोमांच बढ़ा है मुकाबले में या नहीं? मुझे ये घोषणा करना थोड़ा सा खिलाड़ी को मनोबल को कम करता है, थोड़ा मनोबल आपके मोरल डाउन हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं बेहतरीन मुकाबला हो, लेकिन टीम जासुई के पास एक अभी भी जिसो ने हथियार नहीं डाले हैं, समय भी है, लेकिन कमाल का फाइट बैक देखने को मिला है जिसो द्वारा। जिस तरह से लोना चखाया, जरा स्वाद खाइए आप भी लोने का, दूसरों को लोना करते हैं, अपने आप खाइए जरा, तो मजा आए। तो फिर जी बिल्कुल, एक ऑल आउट दिया है और उस ऑल आउट के बाद वापसी भी हुई लग जाता है, तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में वापसी हो जाएगी जिसो की। जी हाँ, टाइट पोजीशन, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी है कबड्डी का, इनको हर एक हिस्सा पता है, कौन सा हिस्सा किसी भी तरह से ब्लॉक हो जाए आगे जाने से। जी बिल्कुल, यही स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि सामने अगर खिलाड़ी को ये देखिए, ये इस खिलाड़ी की खूबसूरती है। किसी इक्का दुक्का फाइनल मुकाबला चला है भाई, जासुई जीते चाहे जिसो जीते, लेकिन दोनों टीमों को बहुत बधाई। जी बिल्कुल, बड़ा साहब बोलिए। बस 1 मिनट का समय, चाहे कोई भी टीम जीते, मुझे तो इस बात की खुशी है कि दोनों टीमें जो नाम से आई, जासुई और जिसो, क्या बात आ रही है दोनों काम करिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुकाबला है और कांटों की सरजमी में जहां भी दर्शक है पूरे पक है। बैक टू कमेटी के लिए मान चिंता। जी सर, थैंक यू सो मच। आप जब बोलते हैं क्या खूब बोलते हैं, दर्शकों का बिल्कुल मन मोह लेते हैं आप, पर दर्शकों में जोश आ जाता है आपके बोलने पर। और अभी हमारे साथ रोनी भाई भी जुड़े हैं। रोनी भाई, एक सूचना फिर से देना चाहूंगा, हमारे मित्र हैं राजेंद्र चौहान जी, जो कि पवान में टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो इनके बार बार हमें मैसेज आ रहे हैं, शायद हमारे साथ देरी से जुड़े हैं। इससे पहले भी चौहान साहब, मैं आपके टूर्नामेंट का जो है यहाँ से जिक्र कर चुका हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ। फिलहाल बताना चाहूंगा 13 और 14 फरवरी को पवान नवीमुख मंडल पवान, शिरकुल नवीमुख मंडल पवान की तरफ से अंतरोली में टूर्नामेंट मनाया जाएगा NH 707 पर। खासतौर पे उत्तराखंड से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उत्तराखंड के साथ ही गुम्मा के साथ ही ये जो अंतरोली है सेक्टर लगता है, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा उस टूर्नामेंट का हिस्सा अवश्य बने। और इस बीच एक बढ़िया डिफेंस यहाँ चाहूंगा, चमत्कार को हमारा नमस्कार। अगर कोई चमत्कार हो जाए तभी यहाँ पर टीम जिसो जीत सकती है, अदरवाइज लगे कि आप फाइनल में पहुंचे हो। इतनी ज्यादा टीमें आई इस मुकाबले के लिए, इस मैच के लिए, सभी टीमें यहाँ पर आपको फाइनलिस्ट दिखेगी और वहां पे भी एक ही टीम विजयी होती हुई दिखेगी। लेकिन आपको खेल जो किस तरह से आप दिखाते हो वो अच्छा लगना चाहिए।
लोगों को और दर्शकों को। तो थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया है और मैं कहूंगा हार्ड लक टू टीम कांडो, अन्यथा यहाँ पर फिलहाल मुकाबला अभी जैसो अंकों से भी पिछड़ रहा है। 19 जेडी अब समय की घड़ियां देखते हुए आने का, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने का जी बिल्कुल, इतिहास तो यहाँ जब लिखा भी जा कहीं चुका है। जिक्र किया जाएगा 10वां संस्करण खेलकूद प्रतियोगिता गणतंत्र दिवस, अगर आप इस 5 मिनटों में चमत्कारी खेल दिखा दो तो इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर आप बहुत। हम ये नहीं चाहते कि जासूसी ना जीते, लेकिन हमारा ये है कि चैंपियन वाला खेल हो। जब दो चैंपियन आपस में टकराएंगे तो खेल का निखार जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। जी बिल्कुल, इतिहास में तो वैसे भी इतिहास के पन्नों पे जिसो का नाम अवश्य लिखा जाएगा रनर अप के रूप में। अगर विनर अप के रूप में नहीं लिखा जाए तो रनर अप के रूप में पहुंचने के लिए भी आपने बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पसीना यहाँ पर बहाया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी सोच के हिसाब से। अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा, उसका नाम लिया जाता है, उसके बाद जितने मर्जी बनते रहे और दूसरे का नाम कभी नहीं आता। नाम पहले का लिया जाता है और दूसरे का नहीं लिया जाएगा। और जो पहला जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था उसको शकोली ने जीता था। जी बिल्कुल, और यहाँ पर पहली मर्तबा उत्तराखंड की टीम के पास जीतने का मौका था। शायद पिछली मर्तबा हमने देखा था यहाँ पर उभयों की टीम रनर अप जरूर रही थी। जी हाँ, लेकिन वो जो बिदौली के स्टार रेडर है प्रकाश राम का, मैं बहुत पसंद होता हूँ उनको कबड्डी कोर्ट पे देख के। लेकिन उन्होंने जो खेल दिखाया था पिछली मर्तबा बजरा के खिलाफ, अकेले दम पर मैच को अपनी झोली में डाल गए। और यहाँ पर तो टीम वर्क चल रहा है, जासूसी का पूरा डिफेंस भी अटैक कर रहा है और रीडर्स तो खैर कमाल का प्रदर्शन, जिसके 2 मिनटों में क्या कुछ घटित होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। कृष्ण जस्टर शायद वहां सेल्फ आउट चले गए क्योंकि प्रेशर क्रिएट किया था बिकेंदर लगता है। और इस तरीके से लगता है कि इस मुकाबले में मात्र औपचारिकताएं बाकी है। 1.25 मिनट का खेल बाकी है, लेकिन अब औपचारिकता ही है। और आपको कम से भी काफी टीमें आई थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार करता हूं मैं। यहाँ पे सभी न्यूज चैनल हिमाचल स्पोर्ट्स न्यूज तो हर वक्त ही हमारे साथ रहते हैं। आपके नए चैनल है सेंटा जी, आपका चैनल का नाम मुझे नहीं पता, माफी चाहूं, नाम तो पता है लेकिन याद नहीं रहता। हम बड़े सन के टाइप के आदमी हैं। थैंक यू सो मच। और वॉलंटियर व्यवस्था बनाए रखे, वॉलंटियर कृपया नीचे बैठ जाए।